जैन जय भारत। आज इस लेक्चर में हम बताएंगे कि भाषा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे हम भाषा। देखिए, भाषा होता है क्या? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, यानी अपने मन के विचार या भाव उसके सामने प्रकट करते हैं, तो चाहे हम बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, चाहे सुनकर करते हैं, चाहे पढ़ के करते हैं, चाहे संकेतों द्वारा करते हैं, तो ये इसी के द्वारा किए गए को हम क्या कहेंगे? भाषा। यानी हम भाषा की परिभाषा इस तरीका से लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर वे सुनकर अपने मनों के भाव का आदान प्रदान या अपने मन के भाव या विचार का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। इसलिए भाषा का परिभाषा लिखते हैं हम इस तरह से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर वे सुनकर पढ़कर वे सुनकर अपने मन के भाव या विचार का आदान या प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर वे सुनकर अपने मन के भाव या विचार का आदान प्रदान करते हैं या करता है, उसे हम भाषा कहेंगे। भाषा किसे कहेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर वे सुनकर अपने मन के भाव या विचार का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। अब भाषा का परिभाषा हम जान लिए। आप जानेंगे जो भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के प्रकार। देखिए, भाषा भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला हुआ आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आप जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो भाषा हम
बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को बतलाते हैं या बोलकर उसको हम कुछ कहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो बोलकर पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा। तो इसका परिभाषा कैसे करेंगे हम? वह भाषा जो बोलकर बतलाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा हमें बोलकर बतलाती है उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। आप जानेंगे हम जो लिखित भाषा क्या होते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। देखिए, जो भी भाषा हमें लिखकर, जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो ये लिखकर हम आपको बतलाते हैं तो ये कौन सा भाषा हुआ? लिखित भाषा। यानी जो भाषा लिखकर बतलाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा लिखकर बतलाती है उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अब आता है सांकेतिक भाषा। तीसरा, सांकेतिक भाषा। देखिए, सांकेतिक यानी जो हम संकेतों द्वारा या कह सकते हैं हम इशारे के द्वारा जो भी बतलाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? मतलब सांकेतिक भाषा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कभी भी कोई आदमी खेत में जाता है काम करने के लिए तो वो खेत से अपने घर या कहीं और जाने लगता है तो उसका जो दूरी होता है वो बढ़ जाता है तो उसको हम बोल के कहेंगे तो वो नहीं सुन पाएगा, लिख के कहेंगे तो नहीं सुन पाएगा। अच्छा बताइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वहां पे वो वहां से देख लेगा बड़ी दूर से, है नहीं ना? तो उसको हम क्या चीज के इशारा या संकेतों द्वारा उसको हम उस चीज हम कहते हैं। तो हम सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? जो भाषा संकेत या इशारा के द्वारा बतलाती है उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। यानी जो भाषा संकेत या इशारा के द्वारा बतलाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? जो भाषा संकेत या इशारा के द्वारा बतलाती है उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। तो हम जान लिए भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? तो वो भाषा जो बोलकर बतलाता है उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा किसे कहेंगे? जो भाषा लिख कर बतलाती है उसे क्या कहेंगे हम? लिखित भाषा। और जो संकेतों या इशारा के द्वारा बतलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। तो भाषा के तीनों प्रकार के परिभाषा हो गया। अब हम जानेंगे भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाषा की मान्यता प्राप्त है। तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है। कौन कौन है? देखिए, संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, कोकरी है, कश्मीरी है, उर्दू है, उड़िया है और असमिया है, कन्नड़ है, बंगला है, नेपाली है, बोडो है,
डोगरी, मैथिली, संस्थाली और मणिपुरी है। तो भारत के संविधान में कुल कितनी भाषा की मान्यता प्राप्त है? 22। कौन कौन? संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोकरी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बंगला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली और मणिपुरी। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है मिथिला, यानी आज के डेट बिहार। तो हम सब मिथिला क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। चलिए आज हो गया भारत के संविधान में कुल कितने भाषा की मान्यता प्राप्त है, कौन कौन है उस पर समझा दिए, और भाषा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं वो भी खत्म हो गया।